हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आप थंबनेल लेके देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और किसके बारे में बात करने वाले हैं। इस तरह के अगर कोई भी अच्छा कमेंट किसी के बारे में कोई बोलता है तो आज मैं आपको बता देती हूँ। आरती छोटू के बारे में जो चर्चा चल रही है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो मतलब आरती के बारे में थोड़ी सी अच्छी बातें बोल देता है ना, तो उसमें कमेंट में जाके बोलते हैं कि अगर तुम्हारा इसकी चाल अच्छा लगता है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे घर में आरती जैसे ही बेटी पैदा हो। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आरती, मन्नू और छोटू। इसमें तीन तीन लोग शामिल है क्योंकि छोटू तो चला गया है। अब छोटू का इसमें किरदार ही नहीं है और इसका नामो निशान अभी इसका जो छोटू आरती छोटू लव का जो स्टोरी चल रहा था, अब छोटू का नामो निशान हट रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरती और छोटू के बारे में। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि बोला जा रहा है कि छोटू का मामा का घर 2 कदम या 2 हाथ बाद ही है, 2 घर के बाद ही इसके मामा का घर है। तो चाहता तो छोटू बच सकता था। और आरती बोल रही थी कि जब मैं ये मामा को फ़ोन लगाया तो मामा नहीं आए। अगर आ जाता, टाइम से आ जाता तो बच सकता था, मगर नहीं आया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब इसका आरती का जो भाई है चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्योंकि आरती का जो मायके का जो परिवार है बिल्कुल तरीके से टूट गया है, बिखर गया है। और इसका सारा परिवार जो है जेल में है। इसकी एक बूढ़ी दादी है और वो बेचारी मतलब बहुत ही मतलब बुढ़ापा का शरीर है, इनका पूरा हाथ पांव काम नहीं करता है और बीमारियां भी सताती है। तो जैसे 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 शरीर गिरता है तो वो बीमारी जो है, अलग अलग बीमारी आते ही रहता है। और सर्दी के मौसम में तो तबीयत और भी ज़्यादा खराब रहती है। तो आरती के दादी और आरती का छोटा भाई, वो छोटा है तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। इसको जो मीडिया वाले जैसे बताते हैं, जो बुलवाते हैं, वो बोलता है क्योंकि इसको अभी कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ इसको पता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो सीधे जैसे इसका मीडिया वाले इसका भाई से बुलवाते हैं वैसे बेचारा वो बोलता है। तो यहाँ पे बात हो रही है आरती छोटू के बारे में। तो यहाँ पे अगर चाहता तो छोटू बच सकता था। अब इसका भाई जो है, आरती का भाई जो है, चीख चीख के बोल रहा है कि क्या सबूत है आरती के पास कि मेरे पापा और मेरा भैया ही मारे हैं। साथ में यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आरती जो है अपनी भाभी का भी इसमें नाम डाला है कि सारा की ये करामत जो है हमारी भाभी का है। भाभी ही छोटू को बुलाई थी। अब यहाँ पे बात हो जाती है कि छोटू का जो ये आरती का जो भाभी है, इसका जो है लगता है 6 महीने की 7 महीने का एक बच्चा है। अब सोचो, जो सज़ा ये सबको मिल रहा है, मैं नहीं कहती कि जो गलत किया उसको सज़ा ना दे, जो गलत किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे हो रहा है कि इसकी दादी को सज़ा मिल रहा है, इसका भाई को सज़ा मिल रहा है, प्लस सबसे सज़ा मिल रहा है इसका भाभी का बच्चा के, जो कि 6 महीने का बच्चा है। अब यहाँ पे आरती को जो कुछ 2 शब्द अच्छे से बोल देते हैं तो यहाँ पे इसको आशीर्वाद के रूप में या श्राप के रूप में बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ही आरती जैसे बेटी पैदा हो। क्या आप ऐसे बेटी को पैदा करना चाहेंगे? समाज जो है इसी वजह से बेटी पैदा करने से डरता नहीं है, मगर ये जो मतलब अश्लीलता हो रही है, गंदगी समाज में फैल रही है, इसके वजह से जो है पेरेंट्स डरते हैं कि अब देखो आरती को ही देखा देखी एक कांड और हुआ, सेम हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है एकदम। आरती को ही देखा देखी ऐसे ही हो रहा है। इसका भी वो भी यही मांग कर रही है कि हमारा भाई को फांसी की सज़ा दे। तो ये सोच रही है कि जैसे आरती फेमस हो गई इसी तरीके से मैं भी फेमस हो जाऊं। तो इसको जो है इसके पास एक तो आवाज़ कड़क है, प्लस ये इसके जितने भी वीडियो आप देखोगे ना तो हेयर स्टाइल नहीं चेंज कर रही है। तो सबको ना नज़र है इसका हेयर स्टाइल पे। तो
मतलब कुछ होता है ना कि ड्रामा करने आना चाहिए, लोगों को दिल को जीतने आना चाहिए। तो आरती में ये सारे गुण है कि लोगों को अपने तरफ किस तरीके से आकर्षित करते हैं, लोगों को कैसे ब्लैकमेल करते हैं, सारी हुनर जो है आरती में है। उसको देख के ऐसा लगता था कि हाँ, इसका प्रेमिका को जाने का इसको गम है। अब यहाँ पे इसकी इसकी माँ भी बेचारी चुपचाप गुमसुम बैठी रहती है। अब खुद सोचिए, जिसका परिवार उजड़ जाए। अब आरती तो खुश है, अपना प्रेमी को खो के एक नया घर बसा लिया, तुरंत नया घर बसा लिया, 4 महीने के अंदर ही बसा लिया नया घर। अब असली सजा जो मिल रहा है इसकी भाभी का बच्चा का, जो कि 6 महीने से 7 महीने के बीच में ही है। असली सजा तो इसको ये मिल रहा है कि छोटा सा बच्चे को होना चाहिए कि माँ का गोद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माँ का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे सजा तो ये छोटे बच्चे को और दादी को मिल रहा है। और आरती का छोटा भाई जो है, इसको जैसे मीडिया वाले बुलवाते हैं वैसे बेचारा वो बोलता है। अब यहाँ पे आरती तो अपना घर बसा लिया। अब यहाँ पे जब मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या आप कभी भी अपने मायके जाना चाहते हो, आपकी मायके को याद आएगा, मम्मी पापा दादी के याद आएगा, तो क्या आप जाना चाहोगे? तो आरती सीधे बोलती है कि मेरा वहाँ कौन है जो मैं जाऊँगी वहाँ। और यही बात अगर आरती के माँ दादी और भाई से पूछा जाता है तो बोलती है कि हाँ, आरती अगर मानेगी तो आरती को हम ज़रूर बुलाएंगे, आरती अगर आना चाहती है तो आरती जो है डायरेक्ट तो इतना बड़ी नहीं हो गई थी कि डायरेक्ट सास ससुर के घर में ही आ गई थी। असली मेन रोल होता है कि माँ बाप बड़े किए तब तो यहाँ तक पहुँची है। तो आप खुद सोचिए कि जो लड़की मतलब अब तो अपना घर बसा ही लिया है, तो धीरे धीरे आप टूटे हुए बिखरे हुए परिवार को भी समेटना सीखो, बचाना सीखो। क्योंकि आप सोचो, अगर इसका भाई के, इसका पिता का अगर फांसी की सज़ा हो जाती है तो इसका भाभी को भी बोल रही कि इस भाभी को भी फांसी की सज़ा होना चाहिए। अगर ये सबको सज़ा हो जाता है तो असली मुसीबत तो ये छोटे बच्चे के ऊपर आएगा। और आरती बोलती है कि आर्थिक तंगी आ गया है। तो देखो, आरती को पब्लिसिटी बहुत मिला है, इतना मिला है कि इसका ब्लॉग चैनल बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अब इसके यूट्यूब चैनल से भी अच्छा खासा कमाई हो रहा है। तो आर्थिक तंगी की बात तो नहीं करे तो ठीक है, क्योंकि सबको पता है, जो यूट्यूब पे काम करते हैं सबको पता है कि यूट्यूब से कितना अर्निंग होता है, कितने व्यूज में। तो आरती को तो अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, मोटा मोटी सैलरी आ रही है, तो आर्थिक तंगी तो है नहीं। तो बस हम सब यही बोलना चाहेंगे कि आरती तो अपना घर बसा लिया है, तो टूटे बिखरे परिवार को भी समेटें। और आप सब इसके बारे में क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।